मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों ने तबाही मचा दी। खैबर से कराची तक हर तरफ पानी ही पानी। जनूबी पंजाबी में भी मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। राजनपुर और डेरा गाजी खान के कोह सुलेमान में मूसलाधार बारिशों से नदी नाले बेफर गए। रहीम यार खान में 48 घंटों के दौरान छतें गिरने और करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जान से गए। पिंडी घेप के नवाही गाँव में घर की छत गिरने से 2 बच्चों और एक खातून समेत 4 अफराद जा बहक। मुतादिद अफराद जख्मी हुए। फैसलाबाद की पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून जा बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। सखर, रोहड़ी, नौशहर, फेरोज और गिरदनवाह में तूफानी बारिश हुई। सखर में 24 घंटों में 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रोहड़ी में 171, पन्नू आकिल 111 मिलीमीटर बारिश ने नशेबी इलाके डुबो दिए। सड़कें नदी नालों में तब्दील। दादू, जैकबाबाद, मीरपुर, माथेलों में भी बादल खूब बरसे। आबादियां डूब गईं, फसलें भी तबाह हो गईं। डेरा बुख्ती, बारखान, कोहलू, सहबतपुर, पशीन और ज़ियारत समेत बलोचिस्तान में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने सिंध में बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर पर काली घटाएं छा गई। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कराची का मतला अबर आलूद, कहीं कहीं हल्की बारिश। 24 घंटों में वक्फे से बारिश का इम्कान। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बादल छा गए। मरी और गिलियात में भी बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों में सिंध, पंजाब और मशरकी बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कुछ ऐप्स की चंद सर्विसेज क्योंकि वो डाउनलोडिंग वहाँ पे नहीं हो रही थी, आबादी जो है पाकिस्तान की उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। वो एक नेचुरल ट्रैफिक का प्रेशर था जिसकी वजह से हमने 1-2 दिन इंटरनेट की रफ्तार में स्लो डाउन देखी। हुकूमत ने इंटरनेट स्लो का मलबा VPN पर डाल दिया। वज़ीर ममलिकत शीज़ा फातिमा कहती हैं इंटरनेट को बंद किया, ना ही स्लो किया गया। इंटरनेट पर दबाव VPN के इस्तेमाल की वजह से आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली इंटरनेट स्लो होने से अवाम में गम और गुस्सा है। फ्रीलांसर्स को बड़ी परेशानी का सामना है। हुकूमत ने किसी की आवाज़बंदी के लिए ऐसा नहीं किया। कोशिश है अवाम को इंटरनेट के मसाइल का सामना ना हो। कहा कि मुल्क भर में 250 सेंटर खोलने जा रहे हैं। मईशत के डिजिटलाइजेशन के लिए नेशनल कमीशन कायम कर रहे हैं। रऊफ हसन के भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ राबतों का इंकशाफ। 19 नवंबर 2022 को रऊफ हसन ने करण थापर से पार्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर के जरिए बाज़ाब्ता राब्ता किया। व्हाट्सएप पैगाम में भारतीय सहाफ़ी ने शाह महमूद कुरैशी की मुतवक्का इंटरव्यू के बारे में दरियाफ्त किया। राना थापर ने साबिक सेक्रेटरी रॉ के साथ इंटरव्यू भी शेयर किया। रऊफ हसन ने यूक्रेन मामले पर भारतीय मौक़िफ़ को सराहा और पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर सख्त एतराज़ किया। रऊफ हसन ने बानी PTI के घर से गिरफ्तारियों को रियासती तशद्दुद करार दिया। कहा कि पाकिस्तान एक खूनी इनकलाब के लिए तैयार दिखाई देता है। मशरकी बॉर्डर के बाद पाकिस्तानी मुखालिफ जज्बात रखने वाले सहाफ़ियों से PTI के रवाबित मुल्क दुश्मनी की बदतरीन मिसाल हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का PTI रहनुमा के गैर मुल्की दुश्मनों से रवाबित पर रद्द अमल। कहा कि रऊफ हसन के भारतीय सहाफ़ी के साथ रवाबित से PTI का मुल्क दुश्मनी पर मबनी एजेंडा एक बार फिर बेनकाब हो चुका है। फॉरेन फंडेड जमात ने पहले साइफर के जरिए मुल्क की खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुँचाया। अब मुल्क की सालमियत और बका को नुकसान पहुँचाने के लिए अपने गैर मुल्की आकाओं का सहारा ले रही है। PTI के सोशल मीडिया सेल के जरिए पाक फौज और सिपाही सालार के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी। अगर अदारे खुद अदालत जाती एहतसाब नहीं करेंगे और इसी तरह सियासी पार्टियां अपने अंदर झाड़ू नहीं फेरेंगी, जो पाकिस्तान को कमजोर कर रहे थे और इस साजिश में शरीक थे, तो फिर कोई और एहतसाब करेगा। तो फिर एतराज ना कीजिएगा। ताकतवर इदारे ने एहतसाब अपने घर से शुरू किया है, बाकी इदारों को भी करना होगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इदारों में एहतसाब न हुआ तो हुकूमत को सख्त इक़दामात करना पड़ेंगे। रऊफ हसन पाकिस्तान मुखालिफ सहाफ़ियों को मवाद फराहम कर रहे थे। रऊफ हसन, फैज़ हमीद या साकिब निसार की अहमियत पाकिस्तान से ज़्यादा नहीं है। हुकूमत हर सूरत ये मुमकिन बनाएगी कि एहतसाब होकर रहे।
तवानाई के शोबे में इस्लाहात हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। बिजली चोरी की रोकथाम करते हुए तरसीली निज़ाम में बेहतरी लाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जायज़ा इजलास में खिताब। बताया गया कि बलूचिस्तान में ज़राई ट्यूबवेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकली के हवाले से SOPs नोटिफाई कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नए बोर्ड चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती से डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। ₹14 फी यूनिट रिलीफ इस्लामाबाद के सार्फिन के लिए भी है। मनफी बातें करने वाले अवाम के लिए रिलीफ नहीं चाहते। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मखसूस लोग पंजाब में बिजली की कीमतों पर रिलीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इन्होंने 4 साल अवाम को दिया ही क्या है। करप्शन का बाजार गर्म रखा। तमाम तर तबाही के जिम्मेदार यही लोग हैं। नवाज शरीफ के दौर में IMF को खुदा हाफिज कह दिया था और महंगाई भी कम तरीन सतह पर थी। मुश्किल हालात में अवाम की खिदमत सिर्फ नून लीग ही कर सकती है। पंजाब और इस्लामाबाद के सार्फिन को ₹14 फी यूनिट रिलीफ के लिए 5 बिजली कंपनियों को बाज़ाब्ता खतूत अरसाल। सेक्रेटरी तवानाई पंजाब ने खत वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर लिखे। कहा कि ₹14 फी यूनिट कमी के हुकूमती पैकेज की रकम से आगाह किया जाए। बिजली की असल लागत और रिलीफ के दरमियान रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। बिजली कंपनियों की जानिब से तकाज़े पर पंजाब हुकूमत मतलूबा रकम डिस्कोस को मुंतकिल कर देगी। पंजाब में ₹14 फी यूनिट का रिलीफ 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को नहीं मिलेगा। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों का शुमार प्रोटेक्टेड सार्फिन में होता है। आदाद शुमार के मुताबिक 201 से 500 यूनिट के बिलों में कल कुल यूनिट और तमाम टैक्सेस शामिल करने के बाद फी यूनिट ₹14 माइनस कर दिए जाएंगे। टैरिफ में रिलीफ का इतलाक अगस्त और सितंबर के बिलों में होगा। 2 से 3 बरस में मुल्क दोबारा तरक्की की राह पर गामजन होगा। तेजी से बाहर जाने वाले लोग उसी तेजी से वापस भी आएंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अदलिया को भी बरतानवी अदालतों की तरह फैसले करने चाहिए। कोई भी शख्सियत मुल्क से बड़ी नहीं हो सकती। जमहूरियत का मतलब अपनी ही रियासत के खिलाफ इंतशार पैदा करना नहीं। जो भी साजिश में मुलविस है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहा कि पंजाब के अवाम को सस्ती बिजली का रिलीफ फराहम करने पर सूबाई हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की मरी में बरतानवी हाई कमीशन जेन मैरियट से मुलाकात। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीली और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब के तलबा के लिए बरतानिया में तालीम के मौक़े बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। मरीम नवाज ने कहा पंजाब डिजिटलाइजेशन के दौर में दाखिल हो चुका है। अनकरीब पंजाब लीड करेगा। अपने वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे और ये हक हमारी नस्लों का है, हमारे आने वाले बच्चों का है। आज सऊदी अरब जैसा दोस्त, चीन हम पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। कोई हमें पैसा देना नहीं चाहता और वो पाकिस्तान की इक़्तिसाद किसके हाथ में है? ये बदएतमादी क्यों पैदा हुई? हमने दुनिया को अपने से क्यों दूर रखा है और हम आलमी बिरादरी की तायीद और हिमायत क्यों हासिल नहीं कर सकते? अवाम के हुकूक पर किसी को कब्जा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का लक़्क़े मरवत में जलसे से खिताब। कहा जानता हूँ इस सरजमीन पर पश्तून का क्या हक है। असली और नकली हुक्मरानों से कहता हूँ कि मुल्क के वसाइल पर हक आवाम का है। हम अपने वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे। अमेरिका दहशत गर्दी ख़त्म नहीं करना चाहता बल्कि वो दहशत गर्दी का खालिक है। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। इस्लामाबाद इंतजामिया जलसे की इजाज़त दे। गारंटी देते हैं अमन अमान का कोई मसला नहीं होगा। मशहूर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कोशिश करेंगे कि कानून की पामाली हमारी तरफ से ना हो। कुछ लोगों ने बानी PTI से मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की शिकायत की है। बानी PTI ने कहा कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है। करप्शन इन महकमों में हो रही थी जो शकील खान के पास थे। शकील खान ने बरतरफी से कबल ही इस्तीफा दे दिया। बानी PTI की हिदायत पर एक कमेटी बनाई है।
पीटीआई से एक सूबा नहीं चल रहा, दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाने वालों के अपने वज़रा ही वज़ीर आला को चोर और करप्ट करार दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा गया अमीन गंडापुर अकेले ही खा रहे हैं, काबीना को नहीं खिला रहे। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाएंगे तो बच्चे तो चीखे मारेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स के हिस्से बांटने पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। कराची में चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में खसूसी इजलास। कमिश्नर कराची समेत शहर के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और आला हुकाम के इजलास में शिरकत। चीफ सेक्रेटरी की मुहिम के दौरान 100% बच्चों को वैक्सीन के कतरे पिलाने की हिदायत। आसिफ हैदर शाह ने कहा कि पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे का इन्हिसार इस मुहिम की कामयाबी पर है। खसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 10,37,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। मुहिम 25 अगस्त तक कराची के 85 यूनियन काउंसिल्स में जारी रहेगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की नौजवानों से मानसून शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। अपने पैगाम में कहा, मुहिम सिर्फ मौसमियाती इक़दाम नहीं बल्कि वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के कौमी फरीज़े का अहम पहलू है। दरख्त ज़िंदगी की आसास है। शजरकारी के फ़रोग़ के लिए मुआशरे के मुख्तलिफ तबक़ात की शमूलियत नागुज़ीर है।